हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रोश। और आपको जानकर काफी खुशी होगी कि इंडियन आर्मी की पावर में और ज्यादा इजाफा होने जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जल्द ही 83 तेजस विमान शामिल होंगे। फाइटर प्लेन्स तेजस की खरीद के लिए 48,000 करोड़ की डील को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की मंजूरी मिल गई है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तेजस फाइटर जेट के बारे में हिस्ट्री से लेकर फ्यूचर तक। बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। अगस्त 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को पहली बार मंजूरी दी गई थी और इसके 18 साल बाद यानी 4 जनवरी 2001 को तेजस ने पहली बार उड़ान भरी थी। साल 2003 में भारत के करंट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने उस फाइटर जेट को तेजस का नाम दिया था। तब से अभी तक ये तेजस के नाम से जाना जाता है। इस फाइटर जेट का ये नाम संस्कृत भाषा के 20 नामों में से चुना गया है और संस्कृत में तेजस का मतलब होता है असीम शक्ति यानी सबसे पावरफुल। अभी के लिए तेजस फाइटर जेट को लेकर लेटेस्ट न्यूज ये है कि 83 तेजस फाइटर जेट बनाए जाएंगे इंडिया में ही और 48,000 करोड़ रुपए की डील साइन हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में इस डील को मंजूरी दी है और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस डील के बारे में कहा है कि ये एयरफोर्स की मजबूती के लिए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इंडियन डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये डील गेम चेंजर साबित होगी। 83 तेजस फाइटर प्लेन्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 48,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अभी तक 16 LCA तेजस फाइटर प्लेन इंडियन आर्मी को दे चुका है। अभी ये जो 83 फाइटर प्लेन बनने हैं ये तेजस मार्क 1 है। मार्क 2 ज्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन अभी मार्क 1 ऐड किए जाएंगे। ये तेजस फाइटर प्लेन्स MiG-21 की जगह लेंगे। वैसे MiG-21 से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं ये, लेकिन MiG-21 जल्दी रिटायर होने वाले हैं क्योंकि वो काफी पुराने हो चुके हैं। 1964 में उसे USSR से लिया गया था। MiG-21 में प्रॉब्लम यह है कि वो कई बार क्रैश हो चुका है और अब तक उसकी वजह से 200 से ज्यादा पायलट्स की मौत हो चुकी है। उसकी मॉडिफिकेशन और रिपेयरिंग में काफी ज्यादा खर्चा आता है और काफी मुश्किलें भी आती है क्योंकि उसके पार्ट्स अब मिलते नहीं है। जब ये प्लेन लिया गया था तब सोवियत संघ था, लेकिन अब वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 15 देश उसमें से बन चुके हैं। अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंट्री में बनते हैं तो वहां से लेने में काफी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए अब इसको फाइनली रिटायर किया जा रहा है और इसकी जगह तेजस फाइटर प्लेन मार्क 1 को ऐड किया जाएगा। और अब तो चाइना और पाकिस्तान से टकराव की संभावना को मद्देनजर रखते हुए 2 फ्रंट वॉर की तैयारियों के लिए इसका आना बहुत जरूरी है। तेजस डील से करीब 500 इंडियन कंपनीज को फायदा होगा जो कि प्लेन के अलग अलग पार्ट्स इसी देश में बनाएंगी। इस खरीद से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि DRDO के अंडर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी ने इसका स्वदेशी डिजाइन तैयार कर लिया है। HAL के CMD ने कहा है कि तेजस MK1 के 20 प्लेन्स हर साल इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। तेजस MK1 2023 से शुरू हो जाएगा और 2027 तक पूरे 83 प्लेन्स वायुसेना को दे दिए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन 16 फाइटर प्लेन और पायलट ट्रेनिंग के 2 प्लेन से मिलकर बनती है। स्क्वाड्रन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आर्मी में बटालियन होती है वैसे एयरफोर्स में स्क्वाड्रन होते हैं। तो अभी करंट टाइम में हमारे पास 30 स्क्वाड्रन है, जबकि 2 फ्रंट वॉर की तैयारी के लिए कम से कम 38 स्क्वाड्रन होने चाहिए। इसलिए एयरफोर्स ने 2030 तक 8 और स्क्वाड्रन बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी एयरफोर्स के पास फिलहाल 144 फाइटर प्लेन्स की कमी है। नई बनने वाली 8 स्क्वाड्रन का 75% हिस्सा स्वदेशी LCA और 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से पूरा किया जाना है। LCA MK1 के 40 प्लेन्स को पहले ही एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है। इसका भी ऑर्डर HAL को दिया गया था और उन्होंने 18 प्लेन्स दे दिए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने तेजस के लिए 2 स्क्वाड्रन फ्लाइंग ड्रैगर्स और फ्लाइंग बुलेट्स बनाई है। तेजस मार्क 1A फाइटर प्लेन्स की पहली स्क्वाड्रन गुजरात के नलिया और राजस्थान के फलोदी एयरबेस में बनेगी। ये दोनों बाउंड्रीज पाकिस्तान बॉर्डर के करीब हैं। अब जान लेते हैं तेजस की खासियत क्या है। तेजस में एक साथ 9 तरह के वेपन्स लोड और फायर किए जा सकते हैं। इसमें एंटी शिप मिसाइल, बॉम्ब, रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस पर हवा से हवा में ही, हवा से धरती पर और हवा से पानी में अटैक करने वाले वेपन्स लोड कर सकते हैं। इसमें एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें जैमर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है ताकि दुश्मन की बाउंड्री के करीब जाते ही उसका कम्युनिकेशन बंद ना हो। तेजस को 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है। एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने दावा किया है कि भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस चाइना और पाकिस्तान की ओर से मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट से ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि बालाकोट की तरह एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के लिहाज से मौजूदा इंडियन जेट ज्यादा डेवलप हैं। जो 83 फाइटर प्लेन्स को एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा इन्हें देश में ही बने वेपन्स जैसे एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों और कई अदर वेपन से लैस किया जाएगा। अभी का जो तेजस है उसकी मैक्सिमम स्पीड 19-20 किलोमीटर पर आवर है। उसमें 2 क्लोज कॉम्बैट और 2 लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं और इसका प्राइस करीब 200 करोड़ रुपए है और इसके साथ ही इसका वेट 5680 किलोग्राम है सारे बॉम्ब और मिसाइल को मिलाकर और इसकी सुपरसोनिक स्पीड 1.8 मैक है। अब का जो तेजस है उसमें 57 कमियां हैं और अब जो आने वाला तेजस होगा उसमें 57 में से 43 बदलाव किए जाएंगे और वो बदलाव
कुछ इस तरह से होंगे कि उस तेजस को एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के साथ जोड़ा जाएगा। हवा में ही फ्यूल भरने की कैपेसिटी होगी उसमें, और लंबी दूरी BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें लगाई जाएंगी। दुश्मनों के रडार और मिसाइल को जैम करने के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा और 1 घंटे के अंदर ही उड़ान भरने और उतरने की कैपेसिटी उसमें होगी। इन सारे बदलाव के बाद आने वाले तेजस की मैक्सिमम स्पीड 2200 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। उसके अंदर 8 एयर टू एयर और एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइलें होंगी और उसका प्राइस 300 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब अगर इसको कंपेयर करें पाकिस्तान के JF-17 थंडर के साथ, जो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, उसकी मैक्सिमम स्पीड है 1960 किलोमीटर पर आवर। उसके अंदर 5 क्रूज मिसाइलें आती हैं। उसका प्राइस 180 करोड़ रुपए है और इसके साथ ही उसमें जनरल और लेजर गाइडेड बॉम्ब भी रखे जा सकते हैं। अभी तेजस की एडवांस सीरीज मार्क 2 को बनाने पर पूरा ध्यान लगाया जा रहा है। मार्क 1 जो कि सिंगल इंजन था, अब उसे डबल इंजन में बदला जा रहा है, जो ज्यादा पावरफुल होगा। DRDO और HAL अब पूरी तरह से तेजस को बनाने के काम में जुटे हुए हैं। 2030 तक इसको इंडियन एयरफोर्स में पूरी तरह से तैनात करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उस टाइम MiG-29 और मिराज को भी रिटायर कर दिया जाएगा। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।